इसको देख लो, पर जाऊं कैसे? कैसे आऊं रे कन्हई। वो यही कहा करती थी, ऐ कन्हैया तेरी नगरी कैसे आऊं? अरे कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर न। वो गोपी मन में विचार करती थी, कन्हैया एक बार अपनी नगरी में बुलाओ ना। एक बात बताऊं भैया, वृंदावन हर आदमी नहीं जा सकता है जब तक बिहारी जी की कृपा नहीं होगी, जब तक वो सरकार बुलाएंगे नहीं। न जाने कितने बार रिजर्वेशन करवाने के बाद भी कैंसिल करवाना पड़ जाता है अगर उनकी इच्छा नहीं है। ब्रज में वास बड़े भाग्य से मिलता है, ब्रज के दर्शनों का लाभ बड़े भाग्य से मिलता है। तो किसी ने कहा कि जाती क्यों नहीं हो? दिन में आऊं तो काना लाज मोह लागे, रात को आऊं काना तो डर मोह लागे। कन्हैया कैसे आऊं, कैसे आऊं? पर देखो बिहारी जी ने इसकी सुनी, बिहारी जी ने सुनी और भगवान ने इसका जो विवाह है ना वो बस गोकुल में ही करा दिया। बिहारी जी ने बड़ी कृपा करी। अब विवाह तो होकर के आ गया, अब ये सोचने लगी 4 घर छोड़ के बस उसी छोरा का घर है, पर दर्शन करूं तो करूं कैसे? क्योंकि जाऊं तो लोग क्या कहेंगे? अभी नई नवेली बहू देखो कैसे जा रही है। एक दिन उसने अपने सासू माँ से कहा, माँ गोबर ले आऊं? आ जाओ, चली जाओ। और ये गोबर के बहाने पहुंच गई यशोदा के घर के दरवाजे के बाहर। गोबर भरा फिर फैला दिया। गोबर तो भरना बहाना था, बाकी कन्हैया को निहारना था। गोबर भर रही है, नजर दरवाजे पर है। भगवान तो अपने भक्तों की सब जानते हैं। यशोदा मैया ने अभी अभी कन्हैया का श्रृंगार किया और ऐसे हमारे ठाकुर जी की उम्र होगी 3 से 4 साल की। छोटे से कन्हैया का श्रृंगार, छोटे छोटे पग, भगवान ऐसे मटकते मटकते आ गए। और गोपी ने जब कन्हैया को देखा, आहा, वो फल बेचने वाली क्या पखान करती थी जो आज सौंदर्य कन्हैया के दर्शन का हुआ है। ये तो पागल सी हो गई, कन्हैया के सौंदर्य को देख करके बिल्कुल खो गई। अब मन करता है इस कन्हैया को निहार तो लिया है, एक बार छूने को मिल जाए, एक बार छूने को मिल जाए। धीरे से इशारा किया, इधर आओ। भगवान आए। हाँ हाँ लाला, एक काम करो, हमारी झवैया उठवा दोगे? अच्छा नेक सो लाला, क्या झवैया उठवावे? अब भगवान को भी लीला करनी थी और ये भी कम नहीं। भगवान बोले हाँ उठवा तो देंगे, उसके बदले हमें क्या मिलेगा? देखो लाला, एक झवैया उठवाओ और एक माखन का लोना पाओ। अच्छा गिनती हमारी तुम्हें कैसे होगी? गोपी को मिल गया मौका, उसने तुरंत उंगली में लिया गोबर और कन्हैया के गाल में ऐसे रख दिया। अब तो कन्हैया छूने को भी मिल गए। अब तो ये पागल सी हो गई, न साड़ी का होश है न समाज का होश है, पागल सी हो गई। और भगवान के पूरे मुंह में गोबर 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 लगा दिया।
अच्छा ठाकुर जी भी कम नहीं बैठे। अब ये तो गोबर लेके चली गई। यशोदा मैया ने देखा तो गोबर खेल के कहां से आया? भगवान बोले कुछ नहीं, बाहर से। यशोदा मैया बोली देखो अभी अभी नहला के तैयार किया था और फिर गोबर खेल के आ गया, सुअर कहीं का। भगवान बोले मैया हम एक जन्म में सुअर बने थे। हाँ हाँ बना नहीं था सुअर। यशोदा मैया ने फिर कन्हैया का फिर से नहलाया, फिर से धुलाया और नहला धुला करके